पर कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप के जद के अंदर है, इस कारण से इकट्ठा हो रहा है। अब जनता को यह तय करना होगा कि एक भाजपा को सिर्फ रोकने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोग और जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं वो लोग इस उद्देश्य से रुक करके और आज आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के उद्देश्य से जब खड़ा होंगे तो जनता उसको उसमें निर्णय सुना देगी। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग 2015 की बात करते थे, एक बात सही है कि 2015 में सिर्फ एक वर्ष हुए थे नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में आए हुए, आज 9 वर्ष हो गए हैं और ये चुनौती आपके लिए पूरे देश के अंदर है कि हम सत्ता में हैं भी और सत्ता में रिपीट भी करते हैं, लगातार रिपीट भी करते हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही जाती थी कि भाजपा रिपीट नहीं करती है, हम रिपीट भी कर रहे हैं। 8 बार, 9 बार, 4 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार ऐसे सरकारों को हम चला रहे हैं। इसका मतलब ये समझिए, इसका मतलब ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारी जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी है। और इसलिए हम ये दूसरी बात महत्वाकांक्षा की, बस एक दो लाइनों में समाप्त करता हूँ। महत्वाकांक्षा की बात मैं कह रहा हूँ, एक बात आप समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि हम एक हो जाएंगे, महत्वाकांक्षा को यहाँ तो कांग्रेस के प्रवक्ता को आपको साथ में रखना चाहिए था। ये यहाँ पर बेहतर जवाब देते कि वह कांग्रेस कितना सेक्रीफाइस करेगी। चलो तो ये भी उसके बारे में क्या कहा जाए, चलो थोड़ा बहुत लड़ लेगी, वो थोड़ा जिंदा हो जाए। अरे आप एक बात समझ लीजिए, अभी ये स्थिति है कि एक दल दूसरे दल को ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा लड़ लो, थोड़ा जिंदा हो जाओ। ये सब दल एक दूसरे को कहीं न कहीं नीचा दिखाने का प्रयास हमेशा किए हैं पहले, इनकी अदावत इस कारण से रही है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अलायंस के दलों को ले चलने की जो परिस्थिति होती है, जिस परिस्थिति में ले चला जाता है, उसमें कोई एक बड़ा दल होता है, जिस दल के पास एक बड़ी संख्या होती है वहां पर सांसदों की, वो बाकी लोगों को लेकर चलता है, तब जाकर के वो आगे बढ़ती है। यहाँ बताइए 40, 45, 50 के आसपास सीटों वाली कांग्रेस और इसके आसपास के कई दल, और ये आपस में बराबरी की स्थिति में होंगे। और उस समय जब ये 40-50 सीटों वाले 3-4-5 दल जब आपस में बराबरी की स्थिति में होंगे, तो उसके बाद या 20-25 दल वाले सीटों वाले दल जब आपस में बराबरी पर होंगे, तो क्या यह समझौता होगा? और इसलिए एक बात को समझ लीजिए कि एक अगर 60 किलो के पहलवान से अखिलेश जी, मैं आपकी बात समझ गया। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस आपके पास आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए, क्योंकि हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल कुमार सिंह जी, उनके पास हम सीधा जाना चाहते हैं। अनिल जी, ये बताइए, एक तो नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाएं। मेरे पास ये जानकारी है कि जिन नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, सब ये तो कह रहे हैं कि हम एक साथ आने को तैयार हैं, लेकिन स्वरूप क्या होगा इस पर अभी कोई कहते हैं कि फाइनल बातचीत नहीं हुई है। अनिल कुमार सिंह जी से मेरा संपर्क टूट गया है, वो फिर जुड़ते हैं तब हम उनसे बात करेंगे। आलोक जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए पंकज जी, बिहार से ही लेते हैं। बिहार में एनडीए का परफॉर्मेंस मेरे समझ से 100% था। 40 में 39 सीट इनके पास आई थी। और आज की डेट में नीतीश कुमार से अलग होने के बाद इनके पास कोई ऐसा स्टेचर का लीडर नहीं है जो नीतीश कुमार और लालू के बगल में भी खड़ा होने की हिम्मत रखता है। मैं जनता के परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। और अकेले तो ये किसी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा से, वो मांझी से, और वो सन ऑफ माता से और चिराग से ये करेंगे हर हाल में समझौता। और वो लोग सीटें लेके जाएंगे जो उनकी पुरानी परंपरा रही है, 1-2 सीट पर वो लड़ेंगे और बाकी सीट वो बेच लेंगे। मैं आपकी बात समझ गया। अनिल जी, ये बताइए, क्या नीतीश कुमार नवीन पटनायक को, बीआरएस के नेता राव को, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, इनको साथ कैसे ले पाएंगे? क्योंकि इनकी असली लड़ाई तो कांग्रेस से है। इनको साथ जोड़ पाने में क्या कामयाब हो पाएंगे? मेरे पास जो TV9 के पास जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक अभी कई नेताओं ने हामी भरी है कि ठीक है, एक साथ आना चाहिए, बीजेपी को हराना चाहिए। लेकिन अलायंस का रूप क्या होगा? प्री पोल अलायंस होगा, पोस्ट पोल अलायंस होगा, इन तमाम चीजों पे कोई बातचीत नहीं हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ये केवल दिखाने के लिए कि बीजेपी का विरोध करते हैं इसलिए इन्होंने हाँ भर दिया है, पर क्या वाकई ये आ पाएंगे? और आ पाएंगे तो क्या कांग्रेस के साथ
मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? जैसे मैं कह रहा हूं कि तेलंगाना में क्या बीआरएस लड़ेगी, नवीन पटनायक क्या साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? क्या आपको इसमें संभावना दिखाई पड़ती है, खास तौर पर इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि नीतीश कुमार नवीन पटनायक से भी मिलने जाने वाले हैं? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। पंकज जी, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है और अपना आकांक्षा रखना भी कोई बुरी बात नहीं है, प्रयास करना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जहां पॉलिटिकल पार्टी अपने विचारधारा पर चुनाव लड़ती हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिर्फ तीर्थ यात्रा कर लेने से सब शंकराचार्य नहीं ना हो जाएगा। सबसे मिल कर आने से अभी हामी भरी है, लेकिन बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इनकी पार्टी जो है नेशनल लेवल की पार्टी है नहीं, ये उनको क्या मदद करेंगे? पहली चीज। हाँ, जीतने के बाद अलायंस कर सकते हैं, जब एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसे नरसिम्हा राव जी बने, जैसे पहले के जो जिनके पास 8-10 कुछ कम सीटें रही और जरूरत पड़ गया, उसके बिना सरकार नहीं बन रही है, उस समय नीतीश जी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अभी के समय में बहुत मुश्किल है। अभी देखिए बिहार में एमएलसी का चुनाव हुआ, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। इसमें इनके जो अलायंस पार्टी है उन्होंने ही इनको वोट नहीं किया और इनके जो उम्मीदवार हैं हार गए। तो जहां पर चूंकि अपने मुद्दा आ जाता है वहां पर वो लोग अपना हिसाब से सोचता है। तो फिर राष्ट्रीय लेवल पर इतनी बड़ी पार्टियों को एक साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। बाटुर जोगी मठ उजाड़, और हमें तो नहीं लगता है कि ये सफल हो पाएंगे। बाकी अगर कर लेते हैं। दूसरी चीज की भाजपा विरोधी सबका एक ही मोटिव है कि सीबीआई को, ईडी को हम अपना जेब में रखें। उसी के भय से सब लोग चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग किसी तरह मिल करके भाजपा को हरा दें। ये भाजपा को और फायदा पहुंचाता है, ये बात उसको और फायदा पहुंचाता है, क्योंकि पब्लिक इस चीज को समझने लगती है कि आखिर क्यों ऐसा। मैं आपकी बात समझ गया और इसी का जवाब लेना चाहूंगा ऋषि जी। वो क्या एक लाइन में मुझे एक लाइन सिर्फ बोलने का मौका दीजिए। एक लाइन बोलिए अखिलेश जी। एक लाइन। अरे हमारे एक एनालिसिस्ट ने एक बात कहा कि लालू और नीतीश कुमार के बगल में खड़ा होने की औकात किसी बीजेपी की नहीं है। मैं समझता हूँ उनको तो ऐसे एनालिसिस्ट होने के नाते इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो अभी अभी इन लोगों से अलग होकर के और 3-2 से उपचुनाव में जीत करके और लोगों को बताई है कि हमारी क्या औकात है। औकात की बात ये करते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। ये ऋषि जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी अनिल जी ने एक बड़ी अहम बात कही है। क्या ऋषि जी कॉमन पॉइंट जो आप सबको कनेक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है, क्या वो सीबीआई और ईडी का भय है? इस वजह से आप सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि सीबीआई और ईडी आप लोगों के पीछे पड़ गई है और जो तमाम वंशवादी पार्टियां अपने वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके सामने बड़ी दिक्कतें पेश कर रही हैं। हमको तो अब तक समझ में आता था कि जो एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो फेयर होते हैं। अनिल जी ने जो अभी ज्ञान दिया है कि सपना देख रहे हैं, नेता नहीं है, जीतेंगे नहीं, हैसियत नहीं है, एनालिस्ट ऐसे बात नहीं करते। वो दोनों पक्ष को सामने रख के फेयर बात करते हैं। ये तो आप अपना रिजल्ट सुना रहे हैं, जो आपके मन की इच्छा है वो सामने रख रहे हैं। खैर, हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। एक चीज समझ लीजिए, जितने भी विपक्षी पार्टीज हैं, और हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जितने भी चैनल पे चले गए, जितने भी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, सबका सवाल ऑपोजिशन से नहीं से ही होता है। जो पार्टी पिछले 9 साल से सत्ता में है, सत्ता से एक भी व्यक्ति सवाल पूछने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ ऑपोजिशन नहीं। क्या मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको इन जनरल बात कर रहा हूँ। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। और सत्ता से ही सवाल केवल किया जाए, ये भी तो नहीं हो सकता है ना। नहीं, एक चीज समझ लीजिए अखिलेश जी, सवाल किया जाए ये भी नहीं हो सकता है। नहीं, आप इन लोग से पूछ लीजिएगा। जब इन लोगों को स्कूल में पढ़ाई होता है, उसमें बताया जाता है कि हर एक पत्रकार को
एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ये चीज समझ लीजिए। खैर अब जो है सो है, जो है वो नहीं पता। हम लोग पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम लोगों पे आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है, ईडी सीबीआई, अरे हमने जो सवाल उठाया, जो लोग ईडी सीबीआई से बच के निकलना चाहते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग, व्यापम घोटाला में जो लोगों ने घोटाला किया, ऐसे लोग, अडानी और अंबानी, ऐसे लोग, जेपीसी हम लोग मांग कर रहे, क्यों मांग कर रहे हैं कि जांच होने के लिए, ये लोग जो चुपके से निकलना चाहते हैं, हम लोगों की मंशा ये भी है जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो इन पर भी जांच होना चाहिए और इन पर भी जांच होके रहेगा, क्योंकि सबका ट्रायल फेयर होना चाहिए। और ऑपोजिशन पे सवाल उठाना, किस मुद्दे पे ये एक हो रहे हैं, कौन नेता होगा, वक्त के साथ थोड़ा सा इंतजार करिए, वक्त के साथ हर एक सवाल का आप लोगों को, खासकर जितने भी एनालिस्ट हैं, उनको सब जवाब मिल जाएगा। ऋषि जी मैं आपकी बात समझ गया। मैं आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी देखिए, सवाल इसलिए अहम हो